पशु क्रूरता अधिनियम में बदलाव लाने के लिए ग्वालियर डॉग एंड एनिमल्स के सदस्य फूलबाग पर भूख हड़ताल पर बैठे। ग्वालियर में डॉग एंड एनिमल सोसाइटी ग्वालियर ने पशु क्रूरता अधिनियम में संशोधन हेतु आज शहर के व्यस्ततम फूलबाग चौराहे पर अनशन कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। हम आपको बता दें कि यह सोसाइटी लावारिस बेजुबान जानवर जैसे कुत्ते, गाय, भैंस सहित कई बेजुबानों के लिए ये संस्था कार्य करती है। इस संस्था का कार्य जानवरों के बीमार हो जाने से लेकर किसी के द्वारा इन बेजुबानों को मारपीट की जा रही हो, ऐसी अवस्था में ये सोसाइटी अपने हेल्पलाइन नंबर के द्वारा इन जानवरों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। संस्था के अध्यक्ष गौरव आहूजा ने अभय राज न्यूज को बताया कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि पशुओं पर लगातार BIH रही हिंसा, जैसे पशुओं को डंडा मारना, कुल्हाड़ी से काट देना, चाकू घोंपना, तो कभी वाहन से रौंद देना और इन बेजुबान जानवरों को मारकर बोरी में डालकर बांध या नदी नाले में फेंक देना जैसी पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना इस संस्था का कार्य है। उन्होंने बताया कि कोई इस तरह का पशुओं से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जबकि ऐसे लोगों पर इस तरह की हरकत करने पर मात्र 50 रुपए अर्थ दंड शुल्क देकर ऐसे लोगों को पुलिसिया कार्यवाही से दंड मुक्त हो जाते हैं। जबकि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 PCA एक्ट 1960 और इस कानून में 1960 से कोई बदलाव नहीं आया है और इन बेजुबानों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब के बदलाव हेतु इस संस्था ने 10 अगस्त से संकल्प लेकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर अनशन पर बैठ गए तथा इस संस्था का प्रण और मांग है कि पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 CCA एक्ट के तहत 1960 में बदलाव किया जाए और जो ड्राफ्ट नवंबर 2022 में हुआ था उसको कानून बनाएं और इसके दंड शुल्क को 50 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया जाए और पशुओं पर क्रूरता करने वाले लोगों को 5 साल कारावास की सजा दी जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डॉग एंड एनिमल सोसाइटी ने फूलबाग चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये धरना जो दिया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य क्या होगा? ये जो धरना हम लोग दे रहे हैं इसका उद्देश्य ये है, जो 1960 में पशु क्रूरता के लिए अधिनियम बने थे तब 50 रुपये की कीमत बहुत थी, लेकिन आज वो 50 रुपये बहुत ही कम है और 1960 से अभी तक कोई भी इसमें संशोधन नहीं किया गया है। नवंबर 2022 में आखिरी बार ड्राफ्टिंग हुई थी और उस ड्राफ्टिंग में 75,000 रुपये का जुर्माना है और 5 साल की जेल है। तो जैसे जैसे सरकार ने सब चीज़ों में संशोधन करा है, इस कानून में भी संशोधन होना चाहिए, ड्राफ्ट करके छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी सुन नहीं लेती तब तक हम इस धरने को जारी रखेंगे। एक चीज़ और है हमारी इसमें, ये जो ग्रीन में आपको लोग दिख रहे हैं ये सब लोग भूख हड़ताल पे है, सिर्फ पानी पी रहे हैं और बाकी जो हैं वॉलंटियर्स हैं और हम लोग यहीं रुके हुए हैं फूलबाग पर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जितना भी है जो भी हम सब यहीं पे ही है। हमारा 10 तारीख को 10 बजे धरना चालू हुआ था और वो लगातार चलता रहेगा। इसमें लोगों को अवेयर करने के लिए आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों को समय समय पे जागरूक करते हैं, कैंप लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि डॉग अगर पीछे पड़ते हैं तो क्यों पड़ते हैं, उनको 2 समय का अगर खाना देंगे तो उससे वो शांत रहेंगे, पानी उनको मिलेगा प्रॉपर तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। भूखा प्यासा तो हर कोई ख़राब हो ही जाता है, तो डॉगों को प्यार करना चाहिए, डॉग्स को नहीं, गाय को भी, सभी जानवरों को प्यार करना चाहिए। प्रशासनिक कोई व्यक्ति आया आपसे मिलने? अभी तो हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, हमारे पास कोई मिलने नहीं आया अभी। अपनी क्या मांग है? सर, इस अनशन के माध्यम से हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि हम जो ये जानवर हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं उनको लोगों को जागरूक करना है और उनके साथ जो क्रूरता हो रही है उसको हमें बंद करना है, उस पर हमको रोक दिखानी है और कोई एक कड़ा कानून बनाना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1960 में एक कानून बना था और मतलब एक वो सशक्तिकरण था एक चीज़ का कि 50 रुपये फ़ाइन था इस चीज़ के लिए अगर कोई क्रूरता करता है तो। यदि आप सोचें कि 50 रुपये फ़ाइन क्यों था, आजकल के टाइम पे तो 50 रुपये बहुत ईजी होता है, तब सिर्फ 1 तोले सोने की कीमत थी 50 रुपये।
तो महंगा था, लोग नहीं दे पाते थे, सोचते थे कि अगर हम ये क्रूरता करेंगे तो लोग सोचते थे, लोग डरते थे। अभी बंदा इसलिए नहीं डर रहा, कोई इंसान इसलिए नहीं डर रहा है क्योंकि उस नागरिक को पता है कि 50 रुपये तो हैं, 50 रुपये में तो पाव भाजी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, मैं तुरंत 2 मिनट में कुछ भी खा सकता हूँ, मोमोज भी खा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। कीमत नहीं है सर। और इंसान और जानवर हो, कोई भी हो, हर किसी के सांस की, उसके जीवन की कीमत होती है। ये हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। इस माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, जो हम ग्रीन वाले हम सब अनशन पे बैठे हैं, हम तब तक ही भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। इसके जो रिलेटेड है, इसके ही एक सशक्त कानून नहीं बन जाता है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपनी मांग पे डटे रहेंगे। धरने को लेकर विचार, मेरा धरने को लेकर विचार यही है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भूखे रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इसमें आगे आए और जो लॉज है उसमें अमेंडमेंट करे। जो ड्राफ्टिंग ने नवंबर में करी है 75,000 और 5 ईयर्स की जेल की, उसको अमेंडमेंट लाए, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो हर 2 साल में हो रही है पर उसका अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है। 1960 से ये रूल वैसे का वैसा ही अभी तक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट हो, लॉ स्ट्रिक्ट हो, जिससे अगर कोई भी, या आप जितने भी यहाँ पे केसेस देख रहे हैं, काजी बसई केस यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे हमने सबको FIR करा, सब जेल में गए, जेल में भी नहीं गए, पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने 50 रुपये की, मात्र 50 रुपये की पेनल्टी भरी और वहाँ से फ्री हो गए। उसके बाद पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने बात की तो उन्होंने बोला कि इसमें लॉ में कुछ है ही नहीं, इसके अलावा पेनल्टी बस 50 रुपये है। इसलिए तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इस रूल्स को स्ट्रॉन्ग करें और उनको भी न्याय मिले एनिमल्स के लिए। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे जस्टिस फॉर एनिमल जो भी एनिमल्स के लिए हम लोग कदम उठाए हैं, उसको बस पूरा हो वो कदम, उस पर पूरी अच्छी तरीके से कार्रवाई हो, उनको इंसाफ मिले, बस यही मैं चाहती हूँ।